राम मंदिर में चंदा और चढ़ावा चोरी के मामले में बढ़ते दबाव के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के 2 सदस्य चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त रुख और एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के बाद उनका इस्तीफा सामने आया है। इसके पहले इसी मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की शिकायत पर 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई थी। ये सारे 8 आरोपी दरअसल उस टीम का हिस्सा थे जो राम मंदिर के 40 दान पात्रों में जमा चढ़ावे की गिनती का काम करती थी। इसमें ड्राइवर और प्यून स्तर के लोग थे जिन पर करोड़ों के फंड के गबन का इल्जाम लगाया गया। 5 जून को चढ़ावा चोरी की बात सामने आई थी और 7 जून को समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री पवन पांडे ने दान पात्र और चढ़ावे से 7.5 करोड़ के गबन का आरोप लगाया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर ट्रस्ट बना। अब वो ट्रस्ट 140 करोड़ भारतीयों को सौंपा गया, लेकिन 140 करोड़ भारतीयों ने को जिस ट्रस्ट को सौंपा था उस ट्रस्ट ने 140 करोड़ भारतीयों के ट्रस्ट को तोड़ने में कोई कोर कसर नहीं की। लगातार हम सारे लोग आवाज उठा रहे हैं। कल सूचना मिली कि 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई। हमारी समझ में नहीं आता, जांच की सिफारिश किसने किया? ट्रस्ट ने। जांच करने वाले कौन? सरकार में बैठे हुए लोग। एसआईटी की रिपोर्ट किसको सौंपी गई? ट्रस्टी को। कल एफआईआर किसने कराया? ट्रस्ट ने। जब ये सारे काम ट्रस्ट ही कर रहा है तो न्याय की उम्मीद किस बात की है? इतना बड़ा घोटाला हो गया यहाँ पे। भगवान राम के जो चढ़ावे की चोरी हो गई और इतने सारे सोने चांदी के आभूषण और सब चोरी हो गया। हमने भगवान से प्रार्थना की कि जो भी लोगों ने इस तरह से महापाप किया है उन्हें भगवान कठोर से कठोर दंड दें। एफआईआर दर्ज हो गया, 8 लोग अरेस्ट हुए। 4 बजे बात करें। एफआईआर जो हुई है वो केवल एक दिखावा है, एक छलावा है। 8 छोटे छोटे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। इतना गंभीर मामला है कि मेरा अपना मानना है कि इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट से की जांच में, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच होनी चाहिए। पहली मांग कांग्रेस पार्टी ये करती है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरी मांग ये है कि भाई इस ट्रस्ट को भंग किया जाए और जो धर्माचार है, जो शंकराचार्य हैं, जो साधु संत हैं और जिन अयोध्या में जो साधु संत इसमें लगे थे राम मंदिर के शुरू से जो है राम मंदिर के पक्ष में, उन सब का कोई ट्रस्ट बनना चाहिए जो देखे। ये इसका राजनीतिक ये नहीं होना चाहिए। एसआईटी को राम मंदिर के 3 साल के ऑडिट में बड़ी खामियां मिली हैं। इससे राम मंदिर ट्रस्ट के सभी सदस्यों पर सवाल खड़े हो गए हैं जो ड्राइवर और कर्मचारियों पर एफआईआर किए जाने से राहत महसूस कर रहे थे। अगले साल यूपी में असेंबली के चुनाव हैं। राम मंदिर सूबे की बीजेपी सरकार के लिए बेहद संवेदनशील मुद्दा है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम भक्तों की अग्नि परीक्षा न ली जाए। अगर सबूत हैं तो एसआईटी को सबूत दिया जाए। अयोध्या हमारी आस्था का प्रतीक है। अयोध्या हम सब की आस्था की प्रतीक है। भारत के सनातन धर्म की आस्था की प्रतीक है। अयोध्या पर आक्षेप मत करो। प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करना सीखो और अयोध्या के बारे में जो कदपे समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी और आपने देखा होगा एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं। सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा। 1985 में बीजेपी के पास महज 16 सीटें थीं। राम जन्मभूमि आंदोलन के उभार के साथ पार्टी 1989 में छलांग लगाकर 57 पर पहुंच गई।
राम रथ यात्रा और मंदिर आंदोलन का नतीजा यूपी में बीजेपी की पहली पूर्ण बहुमत की सरकार के तौर पर आया। इसी तरह लोकसभा में भी जहां 1984 में बीजेपी के सिर्फ 2 सांसद थे, राम मंदिर की लहर में पार्टी के सांसदों की तादाद 85 पर पहुंच गई। 2 साल बाद 1991 में पार्टी 120, 1996 में 161 पर पहुंच गई। 1998 और 1999 में बीजेपी को 182 सीटें मिली, जिसके बाद केंद्र में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी। राम मंदिर आंदोलन यूपी के साथ साथ पूरे देश में बीजेपी की सबसे बड़ी राजनीतिक पहचान बन गया। बीजेपी की राष्ट्रीय पार्टी बनने में राम मंदिर आंदोलन शायद सबसे अहम कारक रहा है। ऐसे में राम मंदिर में चढ़ावे में चोरी की घटना के सियासी साइड इफेक्ट से इनकार नहीं किया जा सकता। नक्षत्र न्यूज के लिए अयोध्या से विशाल श्रीवास्तव की रिपोर्ट।